नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज और मैं विकास शर्मा। फॉलो अप स्टोरी लेके पहुंचा हूं क्योंकि पहले हंगामा लिखा था। हंगामा बीआर प्लेवे स्कूल के बाहर हो रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ हैं और ये दोनों बच्चे पहले जब हमने लाइव किया था तो पहले यही कंफर्म था कि एक बच्चा गायब हुआ है, लेकिन उसमें हंगामे में आपने देखा कि जो दो लेडीज आपस में लड़ रही थी, एक तो ये थी और एक इनकी मदर जो लड़ रही थी, ये दोनों बच्चे गायब थे। कहाँ गायब थे ये नहीं से जानेंगे, क्यों गायब थे ये भी नहीं से जानेंगे, लेकिन पहले इनका आरोप था कि स्कूल सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बीच में क्लियर हुआ कि स्कूल जो है वो खुद सहयोग कर रहा है। मैम खुद बीपी की पेशेंट है, मैम खुद जो है प्रिंसिपल मैम खुद पार्क में ढूंढ रहे थे। चलो मैम सबके पास बाद में जाएंगे, पहले इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम तेरा? माय नेम है सिद्धार्थ शर्मा। कहाँ गए थे आप? मैम पार्क में गए थे। पार्क में क्यों? हमने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया था और हमारा होमवर्क इनकम्प्लीट था। तो और किसी को बता के चले जाते, घर चले जाते, पार्क में क्यों गए? वो हमें टेस्ट प्रिपेयर नहीं था और हम मैम सर के मार से डर गए थे, इसलिए हम इधर पार्क में आ गए थे। आप क्या टेस्ट नाम है आपका? सुबह आप क्यों गए थे? टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं था। दोनों का प्रिपेयर मतलब दोनों पहले सोच ये सलाह करके आए थे? नहीं, हाँ, गेट के पास। गेट के पास ही। हाँ, इसने क्या बोला, मेरा भी नहीं है तेरा भी है, दोनों चलते इसने कहा, इसने बताया टेस्ट है आज। हैं। आप नहीं, नहीं। नहीं, आप स्कूल गेट एंटर हुए थे? हाँ, फिर उसके बाद हाँ, इसने कहा टेस्ट है। मैंने कहा, बोल रहा आपको था। याद नहीं था? नहीं, मैं नहीं आया था। सैटरडे को नहीं आए थे? नहीं, बोल रहा था टेस्ट है तो माँ ऐसे ऐसे पेरेंट्स बुलाएंगे अगर नहीं हुआ। तो आप घर चले जाते, आप पार्क में क्यों? बोल रहा था मार पड़नी है तो ऐसे ऐसे। इसने बोला, आपने मान लिया? ये बेस्ट फ्रेंड है? नहीं, फिर एक ही क्लास। क्लास में हो दोनों? हाँ। तो जब ये बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है तो फिर मतलब उसकी बात कैसे मान ली आपने? टेस्ट था तो तो दोबारा क्या करना, इसी तरह टेंशन में देना सबको? दोबारा जाना है? नहीं, हम हमारी इसमें गलती थी। स्कूल वालों की कोई गलती थी ना, कोई पेरेंट्स की कोई गलती थी इसमें। चलिए, तो पेरेंट्स जो थे, इनकी मदर आरोप लगा रहे थे आप स्कूल पे भी, स्कूल नहीं कर रहा है, सहयोग नहीं कर रहा है, अब क्या कहें? मेरे चारों बच्चे इधर ही पढ़े हैं। बड़ी लड़की ने भी 10वीं की है, दूसरी लड़की ने भी 10वीं की है, अभी तीसरी भी 8वीं 9वीं चढ़ी है। ठीक है सर, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये पहली बार हुआ है। आप बताइए, किसी का बच्चा खोएगा तो मैं तो घबराई हुई थी। तो मेरे तो जो बोला है आपको पता ही है, सामने ही है जो भी है। घबराई थी, घबराई में तो मैं तो सबको रोक दूंगी ना। मेरा बच्चा गायब होगा मैं सबके लिए बोलूंगी। अब टेंशन फ्री है, अभी मिल गए हमें। इसमें स्कूल वालों ने पूरा सहयोग दिया, हमें बच्चे ढूंढ के दिए, स्कूल वालों ने ये ढूंढ के दिया। चलिए, प्रिंसिपल मैम यहाँ मैम क्या हाँ कहेंगे? जी मैम। सर एक्चुअली ये गेट में इन्होंने एंटर किया, ये क्लास तक नहीं पहुंचे, गेट से एंटर करते ही और दोनों बैक टू बैक साथ में यहीं आए हैं। तो इन्होंने अंदर घुसते ही कोई सलाह की है कि शायद हमें गेट कीपर को ये बोला कि शीट्स नहीं लेने, हम शीट्स लेने। एक्चुअली छोटे बच्चे आते हैं तो वो खुद है बैग नहीं लेके जा पाते, तो जो गेट पे दीदी थी वो बैग लेके बच्चों को नर्सरी क्लास में छोड़ने गई है। जब तक वो वापस आती, इन्होंने एंटर किया, इन्होंने देखा सामने कोई नहीं है और ऑन द स्पॉट ही फटाफट वापस निकल गए हैं। रास्ते में इनको स्कूल के टीचर मिले, उन्होंने उनसे पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो आप, यूनिफॉर्म में थे। कह रहे मैम हमारा टेस्ट है तो हम शीट्स लेने जा रहे हैं। तो वो शीट्स ले मैम आ गए, फर्स्ट पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड में जब मेरे पास इनकी अटेंडेंस आई, मैंने देखा ये दो बच्चे हैं, क्योंकि 8 9 10 का स्पेशल हम रिकॉर्ड रखते हैं। जब ये एबसेंट होते हैं ऑन द स्पॉट ही पेरेंट को कॉल किया जाता है कि बच्चा क्यों एबसेंट है। मैंने कॉल किया सुबह की मदर को कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया स्कूल। देन शी सेड कि मैम स्कूल आया है। फिर मैंने इनको कॉल किया, सिद्धार्थ कहाँ है, स्कूल क्यों नहीं भेजा? ये कहते स्कूल आया है। फिर मैं स्कूल तो वो एंटर नहीं किए। जब इतना पता लगा उसी वक्त 9:11 पे मैंने इनको कॉल किया और 9:15 पे, और इन्होंने मैंने इनके दो नंबर है मेरे, और इनके दोनों नंबर ब्लॉक किए हुए इन्होंने मेरे तरफ से कॉल नहीं जा पा रहा, क्योंकि बच्चों को होता है कि टीचर कंप्लेन कर देती है प्रिंसिपल मैम, तो इन्होंने बच्चों ने मेरे नंबर ब्लॉक किए। फिर मैंने सर को बुलाया, प्रिंसिपल वो अनिल सर मैथ टीचर है, उनको बुलाया, उन्होंने कॉल किया तो उन्होंने फोन पिक कर लिया। फिर हमने इनसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, तो कहते नहीं आज वो तो गया स्कूल, फिर स्कूल नहीं आ पहुंचा। फिर हमें आइडिया दिमाग में लगा कि मे बी ये पार्क में ये नियर बाय जगह, और मैं 2004 से स्कूल चला रही हूँ और 2004 से स्कूल का रिकॉर्ड, आज तक ऐसा कभी इंसिडेंट हमारे स्कूल में नहीं हुआ, क्योंकि इनको डर था कि इन्होंने, ये बच्चे नॉर्मली हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं आते, हफ्ते में 1 या 2 बार। अब इनको प्रेशर इसलिए हुआ क्योंकि 8th क्लास है, बोर्ड की क्लास है, हमने तो अपना रिकॉर्ड बनाना, हमने अपना रिजल्ट बनाना। हम तो कॉल भी करेंगे और बार बार पेरेंट को बोलेंगे भी कि इनको कॉन्टिन्यूटी में भेजो। इन दोनों बच्चों की नोटबुक मेंटेन नहीं थी, इन्होंने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया था। अब इनको लगा कि शायद कॉल चली जाएगी घर, ये उसी डर के कारण ये बंक
रैंक इन्होंने किया, और ये फर्स्ट टाइम है। मैं देखूंगी इनको कंटिन्यू करूंगी कि नहीं करूंगी, क्योंकि ये मे भी दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं, और ऐसा इंसिडेंट मैं दोबारा भी नहीं चाहूंगी। मैं सुबह 9:30 से लेके, पेरेंट भी मेरे साथ है ये, तो पूरी गलियों में मैं हालांकि 1 बजे तक आई। ये भी कहा गया कि आप कहीं बीपी की प्रॉब्लम मेरा है, और ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद भी आप पार्क में थे। पूरी मैं कह रही हूँ, मैं देखो फेस पे आपको पता लग जाए, मैं सुबह 9:30 बजे से मैं 1 बजे आई हूँ। तभी मैं जब आई वापस स्कूल में, तो ये बैठी हुई थी, छोटे बच्चों की छुट्टी 12:30 होती है, इन्होंने तभी पेरेंट को घेरा डाल के यही बात बोल रही है बार बार कि सुबह में 7 बजे का मेरा बच्चा गायब हुआ है, तो 11 बजे कॉल कर रहे हैं, जबकि मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैंने 9:15 बजे इनको कॉल किया कि मैडम आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आया। देन शी सेड कि नहीं स्कूल आया, पहले तो फोन नहीं पिका, दूसरे नंबर से किया, देन शी सेड कि स्कूल आया है, लेकिन अब कहाँ है। फिर हम तब से हम 9:30 बजे से बच्चे को ढूंढ रहे हैं, और पूरा स्टाफ ढूंढ रहा है। तो मैं चाहूंगी प्लीज इस चीज को आप जो पेरेंट भी सुन रहे हैं वो ध्यान रहे कि अपने बच्चे को यहाँ मेरे स्कूल में चाहे किसी और स्कूल में बच्चे की अटेंडेंस पे उनको रेगुलर रखें, और उनकी नोटबुक्स बुक्स प्रॉपर्ली मेंटेन करें, चेक करें कि बच्चा क्या कर रहा है, और बच्चे पे क्रॉस चेक भी रखें। ये ना हो भगवान की दया से ये मिल गए हैं, कहीं नहीं मिलते, कुछ हो जाता, बच्चा डर के मारे, तो स्कूल से बाहर से अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसा तत्व हाँ, होता कोई जो kidnap कहीं कर लेता, लेके चले जाता, बिल्कुल कहीं कोई वो- किडनैप कर लेता, कोई किडनी निकाल लेता, कोई ड्रग्स के मामले में इनको आजकल इन्वॉल्व जो कर काम लेता, चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। भगवान की दया से वो टल गई है, तो मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगी इनको क्रॉस चेक किया जाए बच्चों को। थैंक यू सो मच। चलिए, तो ये मामला यही था कि सुबह एक हंगामा आपको दिखाया था, बीआर प्लेवे के पास था, बाहर हो रहा था। मामला था कि 2 बच्चे गायब हैं, लेकिन स्कूल के सहयोग से दोनों बच्चे जो हैं वो मिल गए हैं। लेकिन इसमें गलती 2 बच्चों की ही थी, ना तो स्टाफ की कोई गलती थी, और दोनों बच्चों की ही गलती के कारण वो गायब हुए थे। लेकिन अब सकुशल जो है वापस आए हैं। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें, देखते रहें JK Line न्यूज़। मुझे यानी कि विकास शर्मा और कैमरा पर्सन अमन को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।